कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आएगा और 2020 की ये बड़ी बात थी। हम लोगों को कहीं उम्मीद और आशा थी कि शायद उनको गरीबों का, लाचारों का दर्द और दुख समझ में आ गया है। शायद उनको ये समझ में आ गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है और वो इसका उपाय ढूंढने जा रहे हैं और उपाय करेंगे। लेकिन 5 सीरियल जो हमने देखे, 5 धारावाहिक जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 5 दिन में हम लोगों को दिखाए, उसके बाद एक बात साफ है कि ये सरकार गरीब का, कमजोर का और यहां तक कि मध्यम वर्ग का भी दर्द ना समझ रही है और ना समझने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो खर्चा और जो आंकड़ा आया है वो बहुत बड़ा जबानी जमा खर्च है। इसमें से सरकार के पास से बहुत कम पैसा खर्चा होगा। चिदम्बरम जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार फिर से हिंदी में इसको दोहरा दूं कि ये जो हमने फिगर्स का विश्लेषण किया है, जो हमने फिगर्स लगाए हैं, जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये अर्थशास्त्रों से बात करके, विशेषज्ञों से बात करके, तमाम एजेंसियों का आंकड़ा और विश्लेषण देख के, बैंकों का विश्लेषण देख के बाद हम इस समीक्षा पर आए हैं। ये बात साफ है कि वित्तीय वर्ष 2021 का जो एक्सपेंडिचर बजट था वो 30,42,230 करोड़ था और उसके अतिरिक्त खर्चा जो अनाउंस किया है वित्त मंत्री ने पिछले 5 दिनों में, जो एक धारावाहिक हम लोगों ने देखा, एक 1-1.5 घंटे चला वो सीरियल रोज नेशनल टेलीविजन पर, उसका ब्रेकअप मैं 2 मिनट में दूंगी। लेकिन अतिरिक्त खर्चा एक्सपेंडिचर बजट से मात्र 1.86 लाख करोड़ है, मात्र 1,86,650 करोड़ है, उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं है। ब्रीफली बता दूं इसमें क्या क्या है। इसमें राजस्व को होने वाला नुकसान है टैक्स की छूट पर 7500 करोड़ का। गरीब कल्याण पैकेज में कैश ट्रांसफर 33,000 करोड़ का किया गया और जो अनाज मुफ्त में बांटा गया वो 60,000 करोड़ का लगभग था। मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15,000 का खर्चा हुआ है। ईपीएफ दर में जो कटौती हुई है उसमें खर्चा 6,750 करोड़ का हुआ है। ईपीएफ का सहयोग जो सरकार ने किया है, सरकार ने कहीं पर भी वेतन देने की बात नहीं करी है, जो सहयोग किया है वो 2,800 करोड़ का है। प्रवासी मजदूरों को जो मुफ्त अनाज दिया जाएगा महज 3,500 करोड़ रुपए का है। जो शिशु लोन की सब्सिडी है वो 1,500 करोड़ की, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी इस वित्तीय वर्ष में दे दी जाएगी। केसीसी द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट, और फिर से हम मान के चल रहे हैं कि पूरी की पूरी वित्तीय वर्ष में दे दी जाएगी, कि पूरी आपूर्ति 8,000 करोड़ है। टॉप टू टोटल ऑपरेशन ग्रीन्स 500 करोड़ का है। 2 साल के लिए हर्बल कल्टीवेशन का प्रमोशन 4,000 करोड़ का है। वायबिलिटी गैप फंडिंग, और हम फिर से ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरे वित्तीय वर्ष में ये पैसा आवंटित हो जाएगा, ये 8100 करोड़ का है। और मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए। इनका सम टोटल जो है वो 1,86,650 करोड़ आता है, उससे एक नया पैसा ज्यादा नहीं। इसके अलावा मंत्री ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि हमको जब अतिरिक्त बोरोइंग दिखेगी तभी पता चलेगा कितना खर्चा हुआ है। और चिदम्बरम जी ने इसका जो फिगर लगाया है वो 1% से कम है जीडीपी का। जो अतिरिक्त खर्चा हो रहा है वो मात्र 0.91% है, वो 1% से भी कम है जीडीपी का। और कहीं ना कहीं सरकार ने बुरी तरह से अनदेखी करी है लोगों की दर्द की, लोगों के दुख की। इसमें 13 करोड़ वो परिवार हैं जो सबसे निचले तबके के हैं, वो बाहर हैं। इसमें गरीबों के लिए, इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, भूमिहर कृषि मजदूरों के लिए, दिहाड़ी मजदूर काम करने वालों के लिए, जिन लोगों ने अपनी नौकरी खोई है, 14 करोड़ से अनुमानित ज्यादा है जिनकी नौकरी गई है, जिनकी छटनी हुई है, वो लोग, असंगठित क्षेत्र के जो अनरजिस्टर्ड व्यवसाय हैं वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, स्वरोजगार, 7 करोड़ दुकानदार, और वो मध्यम वर्ग जिसका पैसा समाप्त हो चुका है और वो ऋण लेने को मजबूर है। और करीब करीब 6 करोड़ एमएसएमईज भी इसमें दरकिनार करे गए हैं। तो कहीं पर सरकार ने उनके दर्द, उनकी वेदना की ऐसी अनदेखी करी और उससे मुंह फेर लिया है। हमें इस पैकेज से अतिशय निराशा है और हम आग्रह करते हैं और आशा करते हैं कि फिर से समीक्षा होकर एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो वाकई में अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर सके वो अनाउंस किया जाएगा। लोन मेलों से बचा जाएगा और इस तरह के जो फिगर्स इधर उधर से लाके डाल दिए गए हैं इससे वित्त मंत्री बचेंगी
और वाकई में देश की दिल से मदद करने का हम लोग आग्रह करते हैं। चिदम्बरम जी, आपके सवाल लेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।